हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू लर्निंग वीडियो। माय नेम इज कृष्णा त्रिपाठी और आज हम लोग बात करेंगे इंड्यूसमेंट के बारे में। सो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और जितने भी ट्रेडर्स स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे ट्रेड करते हैं, लिक्विडिटी में ट्रेडिंग, लिक्विडिटी को समझना चाहते हैं और लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट पे ही ट्रेड करते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी इंड्यूसमेंट की, और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से भी लोग बताते हैं कि ये होता है, फिर ये करना पड़ता है। सिंपल मतलब है, इंड्यूसमेंट का अर्थ ये होता है हिंदी में कि लोगों को लुभाना। तो बेसिकली आप कोई एक टेक्निकल चीज नहीं है कि इसी जोन पे बनता है, ऐसे होता है नहीं। आप एक सपोर्ट रेजिस्टेंस पे भी इंड्यूसमेंट को मार्क कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन पे भी इंड्यूसमेंट को मार्क कर सकते हैं, बट एक्चुअल इंड्यूसमेंट को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये वीडियो आपके लिए, मेक श्योर वीडियो को अच्छे से देखिएगा, टाइम निकाल के देखिए। ऐसे जल्दीबाजी में देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो मेक श्योर आपके पास टाइम हो तो अच्छे से देखिएगा इस वीडियो को, और नहीं है तो सेव कर लीजिए, बाद में देख लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट का मतलब होता है लुभाना, प्रलोभित करना, लोगों को लुभाना कि यहाँ पे आओ, एंट्री करो और आपका स्टॉप लॉस हिट हो। इंड्यूसमेंट जो मैं बता रहा हूँ, एसएमसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और इंड्यूसमेंट को समझने का मतलब ये है कि अगर आप इंड्यूसमेंट को समझ जाएंगे तो तीन चीजें आपकी फिक्स हो जाती हैं। आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अच्छे से मार्क करना जान जाते हैं, उसके बाद हायर हाई हायर लो, उसके बाद आपका पीओआई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, कहाँ पे लोग एंटर करेंगे, ये सारी चीजें आप अच्छे तरीके से समझ जाते हैं अगर आपको इंड्यूसमेंट समझ में आ गया। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है। सिंपल तरीके से मैं समझाऊंगा, कॉम्प्लेक्स नहीं है, एकदम अच्छे से, ताकि आपको समझ में आ जाए। उसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। ये सेकंड वीडियो है इस कोर्स की, जो मैंने कोर्स आपको बताया था कि ट्रू एसएमसी का मैं कोर्स लाने वाला हूँ। आई एम श्योर आपने पिछली वीडियो देखी होगी, और आज हम लोग इंड्यूसमेंट के बारे में बात करेंगे। अभी देखिए, यूरो यूएसडी का चार्ट ओपन है मेरे सामने। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, आप कोई भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं, 5 मिनट या 15 मिनट, कोई भी। बेसिकली मैं 15 मिनट पे इसलिए कर रहा हूँ कि हायर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होने का मतलब है कि बहुत अच्छे से आपको चीजें समझ में आती है। अगर 30 मिनट है उस पर इंड्यूसमेंट मार्क करते हैं तो और अच्छे से रहेगा, बट 15 मिनट डे ट्रेडर्स के लिए 15 मिनट बेस्ट है। अभी देखिए, आप कोई भी गोल्ड के चार्ट पे, किसी भी चार्ट पे, किसी भी करेंसी पेयर पे आप मार्क कर सकते हैं। कोई ऐसे टेक्निक मैं समझाऊंगा आपको कि इंड्यूसमेंट को मार्क कैसे किया जाता है। अब बेसिकली पहले सिंपल तरीके से एक चार्ट में समझ लेते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहली चीज, मार्केट दो चीजों में ट्रेवल करता है। एक तो या तो ट्रेंड में होता है मार्केट, या आपका एक साइडवेज में होता है। ठीक है, एक तरीके से साइडवेज में चलता है मार्केट, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, उसमें जिसमें आप प्लॉट करते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो अगर इंड्यूसमेंट अगर आपको स्टैटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस में दिख रहा है, तब तो आसान होता है मार्क करना कि अगर स्टैटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस में है इंड्यूसमेंट, तो आप मार्क कर लेंगे कि भाई ये मेरा रेजिस्टेंस है, ये मेरा सपोर्ट है। और यहाँ पे अगर कोई भी फेक ब्रेकआउट दिखता है, जैसे ब्रेकडाउन दिखा आपको, तो ये आपको एक कंफर्मेशन देगा कि हाँ, कैंडल क्लोज हुई है। उसके बाद अगर कैंडल रिवर्स होती है तो ये वाला जोन आपका इंड्यूसमेंट हो जाएगा, और यहाँ पे स्टॉप लॉस होंगे सेलर्स के, जिन्होंने यहाँ सेलिंग किया होगा ब्रेकडाउन देख के, तो वो हंट करके ऊपर चला जाएगा, ये इंड्यूसमेंट हो गया। तो ये स्टैटिक में आप सिंपल तरीके से, बट ट्रेंड में आइडेंटिफाई करना, अगर आप एसएमसी में ट्रेडिंग करते हैं, वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो ट्रेंड में आइडेंटिफाई करना, ट्रेंड लाइन में अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं तो वो भी इजी होता है कि अगर मार्केट एक ट्रेंड लाइन पे चल रहा है, एक ट्रेंड लाइन प्लॉट कर दिया आप, उस पे चल रहा है, तो अगर उस पे एक ब्रेकडाउन दिखा, जैसे आज अगर आप देखेंगे तो गोल्ड में मुझे ये चीज दिखी है। देखिए, गोल्ड में क्या हुआ है कि अभी ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो और ये लंबा दिखेगा, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक। सी, मार्केट मॉर्निंग से ही एक ट्रेंड लाइन पे चल रहा है। ठीक है, अगर आप नोटिस करेंगे, देखिए एक ट्रेंड लाइन पे ही चल रहा है, और फिर मार्केट एक ब्रेकडाउन, देखिए यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन, यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन पे टच किया, तो एक ट्रेंड लाइन पे चल रहा है, और फिर एक ब्रेकडाउन देता है 1155 पे। और अगर ये हंट करके ऊपर चला जाता है, जो कि ऊपर नहीं गया, यहां से हंट के फेक ब्रेकडाउन दिखाया, ऊपर गया, स्टॉप लॉस यहाँ पे लो के होंगे, हंट करके थोड़ा और ऊपर जाता, तो एक प्रॉपर इंड्यूसमेंट जोन हो जाता है जो ट्रेंड लाइन पे है। तो स्टैटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मार्क करना और ट्रेंड लाइन पे मार्क करना इजी है, बट अगर आपको एक प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ये सब चाहिए, तो इस वीडियो को देखिए, समझ में आएगा। अभी मैंने यूरो यूएसडी का चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। अब देखिए, अगर मार्केट आपको दिखता है कि
एक ग्राफ से मैं आपको समझाता हूँ, ड्राइंग से, ठीक है। मार्केट अगर दिखता है कि अप ट्रेंड में है, ठीक है, अप ट्रेंड का एग्जांपल लेते हैं, हायर हाई में जाता है, हायर लो बनाता है, फिर एक हायर हाई देता है, फिर एक हायर हाई के बाद एक और हायर लो बनाता है मार्केट। सो बेसिकली हुआ क्या यहाँ पे, सी आपने एक हायर हाई देखा मार्केट में, ठीक, हायर लो, हायर हाई यहां भी देखा, हायर लो यहां देखा, यहां पे आपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क कर दिया, ठीक है। अब मार्केट जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे रहा है, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया तो मार्केट उस ट्रेंड में, सपोज अप ट्रेंड की तरफ है मार्केट, उस ट्रेंड में लोगों को ऐसा फील करा दे कि अब मार्केट का ट्रेंड चेंज होने वाला है, बट वो ट्रेंड चेंज नहीं होता है जब तक आप एक प्रॉपर हायर लो मार्क करना नहीं सीखते हैं। आप इंड्यूसमेंट के शिकार होते रहेंगे, आप ट्रैप होते रहेंगे। तो मार्केट अभी ऐसे जाता है यहाँ पे, ठीक है, और एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता है और फिर यहां डाउन साइड जाता है, फिर ऊपर जाता है। तो एक्चुअल में ये जो हायर लो है, ये हायर लो नहीं होगा, ये आपका इंड्यूसमेंट होगा, ठीक है। यही पॉइंट आपको समझना है, जिसको आप हायर लो समझ लेते हैं वही इंड्यूसमेंट होता है। तो ये इंड्यूसमेंट लिया लोगों का, यहाँ सेलिंग दिखा है, जिसको लगा, लोगों को लगा कि ये यहाँ से एक ट्रेंड चेंज हुआ है और यहाँ पे लोगों को इंड्यूस किया और फिर एक एक्चुअल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ दिया। ये सेम चीज क्लोन, ये सेम चीज इससे पहले यहाँ पे हुई होगी। वेट अ सेकंड, फिर से मैं समझा देता हूं आपको। कुछ इस तरह भी होता है, मार्केट ऐसा है, इस तरह पहला पुल बैक देता है और इस तरह जाके फिर इस तरह से जाता है। तो आपका जो इंड्यूसमेंट वाला एरिया होगा वो ये होगा, ये वाला होगा पार्ट। क्यों? क्योंकि पिछला लो ब्रेक दिखा आपको और आप समझ रहे थे कि ये हायर लो होगा, जबकि ये हायर लो नहीं है, ये इंड्यूसमेंट है। और आप यहां इंड्यूसमेंट में ट्रैप होते हैं और एक्चुअल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये है। तो जब एक्चुअल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आएगा तब यहां पे एक एक्चुअल हायर लो होगा। तो जब आप इंड्यूसमेंट को समझ जाते हैं तो पिछला हायर लो ये मार्क करेंगे आप यहां पे, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का पहला पुल बैक जो होता है वो इंड्यूसमेंट होता है, हमेशा याद रखिएगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद पहला पुल बैक। सो ये आपका कॉन्सेप्ट होता है इंड्यूसमेंट का, कि जहां पे भी आपको दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे हायर लो ब्रेक हुआ नहीं है, लेकिन लोगों को लग रहा है कि इस ट्रेंड में हायर लो ब्रेक हुआ है और चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो वहां पे वो इंड्यूस हो जाते हैं। ये यहाँ पे इसलिए मैं समझा रहा हूं कि आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। सो यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है या ट्रेंड चेंज है, बट आपको इंड्यूस किया मार्केट ने। अब आ जाते हैं चार्ट पे और समझते हैं इसको। तो अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं और शिफ्ट करके समझते हैं कि यहाँ पे कैसे हम लोग मार्क करते हैं इंड्यूसमेंट को। थोड़ा सा नेट स्लो हो गया, हाँ। तो अभी देखिए यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है, अभी देखिए आपको क्लियरली क्या दिख रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे क्लियर दिख रहा है तो क्लियरली एक डाउन ट्रेंड आपको दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें इंड्यूसमेंट कैसे समझेंगे हम लोग और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे? सिंपल, इंड्यूसमेंट कहीं टेक्निकल, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कोई टेक्निकल नहीं है, ये इंड्यूसमेंट ही है। ये सिंपल आपको समझना है, एक लॉजिक लगा के कि यहाँ पे लोगों को मार्केट ने इंड्यूस किया है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे एक ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड है, और अगर हम लोग कंसिडर करें इसको कि ये वाला पार्ट, ठीक है, तो हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट यहां से लेते हैं। एक एग्जांपल, आप कोई भी चार्ट पिक कर सकते हैं, बट ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड है क्लियरली। सो मार्क करने की टेक्निक ट्रेंड में बहुत अलग तरीके से होती है। सो सपोज यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम लोग समझते हैं कि ये वाला पार्ट जो है ये डाउन ट्रेंड के लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, अगर मैं इसको मार्क कर देता हूं यहां से, बॉस, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। सो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मार्केट क्या किया, बेसिकली एक पुल बैक देता है। देखिए यहाँ पे एक पुल बैक देता है यहाँ पे, ठीक, ये वाला चाहिए, ये वाला पुल बैक देता है, एक पुल बैक देता है। पुल बैक देने के बाद मार्केट क्या शो करता है कि यहां एक पुल बैक दिया और फिर ऊपर चला गया मार्केट, ठीक है। तो जब ये वाला पॉइंट ब्रेक हुआ, ये वाला पॉइंट सी, ये पहला पुल बैक जो होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद जब यहां ब्रेक हुआ तो पहला पुल बैक ये है, तो पहला पुल बैक जो है ये आपका आईडीएम हो जाएगा। लेकिन लोगों को लगेगा कि ये जो पुल बैक है इसके बाद अब नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये होगा,
ये वाला पॉइंट, यहां पे जहां लोग ट्रैप होते हैं उन लोगों को लगेगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नेक्स्ट ये होगा। नहीं, जब तक आपका आईडीएम नहीं लेगा, अगर ये मार्केट यहीं से ब्रेक ऑफ, ये मार्केट अगर ये पुल बैक देने के बाद यहीं से इसको ब्रेक कर देता तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता, क्योंकि उसने आईडीएम नहीं लिया। आईडीएम तब लेगा जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद पहला पुल बैक होगा, और पहले पुल बैक के बाद जब उसके ऊपर जाके मार्केट लोगों को इंड्यूस करेगा, जैसे कि ये वाला जोन, ये ट्रेंड में मैं आपको समझा रहा हूं कैसे मार्क किया जाता है। सो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, पहला पुल बैक, फर्स्ट पुल बैक, फिर आईडीएम ये वाला इंड्यूस किया लोगों को, इसके ऊपर सारी लिक्विडिटी इकट्ठा की, और सी मार्केट में कितना तगड़े तरीके से फॉल आया है। तो ये टेक्निक है। सेम चीज यहां पे भी होती है। देखिए, हर बार नहीं होगा, हर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे नहीं होगा, बट इससे क्या पता चलेगा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका एक्चुअल हायर लो क्या होगा, जो इंड्यूसमेंट के ऊपर वाला होगा, सी ये वाला पार्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंड्यूसमेंट यहां से लिया, लोगों को बाइंग करवाया, क्योंकि उनको ये लगा कि ये पहला पुल बैक है, इसके बाद शायद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, बट नहीं, उनको लगा कि ये, वेट अ सेकंड, उनको लगा कि पहला पुल बैक ये है, अब इसके बाद ये वाला लो टूटेगा, नहीं नहीं टूटा, तो उनको क्या लगा कि अब ये नया एक हायर लो बनाया है, अब ये ऊपर जाएगा, ट्रेंड चेंज हो गया यहां से, क्योंकि ये वाला हाई ब्रेक हुआ है। नहीं, इसके हाई ब्रेक होने के बाद ये इंड्यूस करेगा लोगों को, क्योंकि एक्चुअल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहां पे हुआ है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूं। सी, ये होगा एक एक्चुअल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यही चीज यहां पे आपको दिखेगी। सी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, पहला पुल बैक। देखिए, अब जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का लो है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, सी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का लो ये है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का लो ये है, और इस वाले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का लो ये है। जब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का लो नहीं टूटता है तब तक आपको कंसीडर नहीं करना है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, और जब तक आईडीएम नहीं लेता है, जैसा कि मैंने यहां पे बताया, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, पहला पुल बैक लिया, अब जब तक इस पहले पुल बैक का इसके ऊपर लिक्विडिटी नहीं इकट्ठा करेगा, जब तक एक पुल बैक के बाद ये ऐसा नहीं होगा, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अगर ये यहीं से कंटिन्यू हो जाता और ये लो टूटता, इसका लो, तब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता। बट लोगों को लगा कि ये लो नहीं टूटा है, इसको इसके पहले ये आईडीएम नहीं, इन लोगों को लगा कि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है, बट ये आईडीएम है। पहला पुल बैक हमेशा आईडीएम होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद पहला पुल बैक हमेशा आईडीएम होता है। यही चीज सेम यहां पे देखिए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, पहला पुल बैक, और उसके बाद उसका आईडीएम कहां पे होगा, ये देखिए यहां पे। अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन से मार्क करता हूं यहां पे, तो देखिए यहां पे आईडीएम हुआ, ये वाला पार्ट आईडीएम होता है। आईडीएम होने के बाद आपका क्लियरली यहां पे आपका एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस वाले जोन पे हो जाता है। ठीक है, अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहां पे हुआ, सी यहां पे भी आईडीएम का केस दिखता है आपको। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लो बनाया, पहला पुल बैक ये, जैसे कि पहला पुल बैक यहां पे था, पहला पुल बैक यहां पे था, वैसे ही पहला पुल बैक ये, पहला पुल बैक लिया, आईडीएम आपका ये हो गया। क्यों आईडीएम हुआ? इंड्यूस क्यों किया लोगों को? क्योंकि अभी तक ये इस लो को नहीं तोड़ा है, लेकिन लोगों को लग रहा होगा कि यार ये भी हाई टूट गया, ये भी हाई टूट गया, अब ये ऊपर जाएगा, बट ये आईडीएम ले रहा है, ये सी ये वाला पार्ट, ये मेजर आईडीएम है। माइनर आईडीएम अगर थोड़ा सा इंड्यूस करता लोगों को इसके ऊपर, ये माइनर था बट ये मेजर ले लिया, तो ये वाला पार्ट जो है ये आपका एक्चुअल हायर लो होगा, लोअर हाई होगा। ये लोअर लो हुआ, ये लोअर हाई हुआ, ये लोअर लो हुआ, ये हायर लोअर हाई हुआ। एक्स से मार्क करते हैं हम लोग, वेट अ सेकंड, इसको डिलीट करते हैं। आई होप मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं बता रहा हूँ इस चीज़ को, बहुत सिंपल तरीके से। ये आपका एक एक्चुअल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ये आपका आईडीएम हो गया, ये भी एक आईडीएम आप कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो यहाँ भी इसका लो टूटा नहीं, ये भी एक आपका आईडीएम कंसिडर हो जाएगा। इसके ऊपर ही आईडीएम हो गया, बट ये भी आपका एक आईडीएम जोन हो गया। अब ये आपका जो है, यहाँ पे आप एक हायर लो, लोअर हाई, सॉरी डाउन ट्रेंड है ना, तो आप यहाँ पे एक लोअर हाई कंसिडर कर सकते हैं, LH।
कंट्रोल सी, वेट से, लोअर लो, और ये आपका हो गया लोअर हाई। अब ये आप यहाँ पे मार्क करिए, ठीक है, और ये आप यहाँ पे इसको मार्क करिए। तो फिर ये आपका एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, आपका ये लोअर हाई हो गया, ये लोअर, सॉरी ये लोअर लो हो गया आपका, ये लोअर हाई हो गया। सेम गोज फॉर, फिर ये एक लोअर लो हो गया, और आपका ये क्लोन, ये लोअर हाई हो गया, ठीक है। फिर आपका ये लोअर हाई हो गया, क्लोन, फिर आपका ये लोअर लो हो गया, ये लोअर लो हो गया, नहीं यहाँ पे होगा क्योंकि ये लो टूटा है पिछला, तो आपका ये लो टूटा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आई होप देखिए वही सिंपल टेक्निक मैं फॉलो कर रहा हूँ। अब ये जो लोअर हाई है ये आपका एक पीओआई है, हाईएस्ट पीओआई, ये वाला पार्ट, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जहां से लोग फॉल कर सकता है मार्केट, एक ट्रेंड को कंटिन्यू रख सकता है मार्केट। तो जब आप एक एक टॉपिक अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि कैसे मार्क किया जाता है, तो आप ऑर्डर ब्लॉक, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, जहां पे लोग इंटरेस्टेड हैं मार्केट को गिराने के लिए। एक्चुअल इंड्यूसमेंट कहां पे हो गया, सी ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ क्योंकि पिछला लोअर लो ब्रेक हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद पहला पुल बैक यहाँ पे मिला, सी पहला पुल बैक यही होगा ना, फर्स्ट पुल बैक आपका ये होगा, जैसे यहाँ पे फर्स्ट पुल बैक हुआ, मतलब पुल बैक का मतलब ये एक डाउन दिखाया, स्विंग, फिर ऊपर गया, तो वैसे ही ये एक पुल बैक हुआ, स्विंग दिखाया, और फिर ये वाला जोन आपका आईडीएम। क्यों, क्योंकि लोगों को लगा कि ये मार्केट अब इसके ऊपर ही जा रहा है, कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, तो यहाँ से लॉन्ग करना चालू कर दिया। ये एक हाई बढ़िया इंड्यूसमेंट दिया, पिछले पीओआई को टच किया जिसको हम लोग बोलते हैं, और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को ये पीओआई मार्क कर दिए। वैसे ही पिछला पीओआई ये है, अगर आप 30 मिनट पे शिफ्ट करेंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा, सी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पे मैं आपको जब नेक्स्ट टॉपिक सिखाऊंगा जहाँ पे मेडिकेशन ब्लॉक, उसके बाद अनमिटिगेटेड पॉइंट, तो ऑर्डर ब्लॉक कैसे मार्क करते हैं, यही चीजें पीओआई पे ऑर्डर ब्लॉक मिलते हैं आपको, जहाँ पे इंड्यूस करके ऊपर जाता है और लिक्विडिटी स्वीप करता है, मतलब लिक्विडिटी ले लिया ना लोगों की। सी मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद फर्स्ट पुल बैक, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, फर्स्ट पुल बैक को मार्क करिए एज आईडीएम। आईडीएम के बाद ये देखिए पिछला पुल बैक, अभी पिछला लो, लोअर हाई, लोअर लो, सॉरी ये क्लोन करके इसको डिलीट करते हैं, यहाँ पे लोअर लो होगा, सॉरी क्लोन, यहाँ पे लोअर लो होगा ना, लोअर लो, और फिर आपका लोअर हाई, ये आपका लोअर हाई होगा, ठीक है। तो यही है। फिर देखिए अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे होता है, जब पिछला लो ब्रेक हुआ, अब पिछला लो ब्रेक होता है, इंड्यूसमेंट हुआ, ये इंड्यूसमेंट होगा आपका, ये वाला आईडीएम होगा, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ है, ये वाला पॉइंट जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ है, और ये आपका एक लोअर लो होगा। तो ये इंड्यूस पहला पुल बैक दिया, फॉल किया, लोगों को लगा अब मार्केट ऊपर जा रहा है, लोगों की सेलिंग करके, बट यहाँ पे स्वीप किया और लोग कॉन्टिन्यूस ट्रेंड कॉन्टिन्यूशन भूल जाते हैं। अब ये चीज़ यहाँ पे भी आपको दिख रही है। अब फिर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो ये ऐसे ही फॉल करता है, फिर इंड्यूस किया, फिर फॉल किया, तो मार्केट अब ट्रेंड चेंज कब हुआ, ट्रेंड चेंज हुआ जब पिछला एक वैलिड ब्रेक हुआ पॉइंट, जैसे कि ये वाला लोअर हाई, ठीक है। तो ये चीजें आपको मार्क करनी पड़ेंगी। मार्केट में मैनिपुलेशन जब होता है तो मैनिपुलेशन से भी बचना पड़ता है मार्केट में, ठीक है। तो ये चीजें समझनी पड़ेंगी आपको। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए आईडीएम मैंने इसको मार्क कर दिया पहले ही, बट ये आईडीएम तब तक नहीं होगा जब तक ये लोअर लो ब्रेक नहीं होगा, ये भी याद रखिएगा। हमेशा मैंने बताया था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तभी आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तब इसको आईडीएम कंसिडर करिएगा। जब तक ब्रेक, मैंने इसको आईडीएम क्यों नोट कर दिया यहाँ पे, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसमें भी हुआ है ब्रेक, बट यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ है, तो ये आईडीएम मैंने पहले ही लिख दिया है, बट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद आपका ये आईडीएम होगा, ठीक है। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, पहला पुल बैक का हाई हो, उसका जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए तब वहां पे आईडीएम आप मार्क करिएगा।
सो आई होप जो भी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं समझ में आई होगी। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है। टेक्निक यही है, ट्रेंड में कॉम्प्लिकेटेड लोग बना देते हैं, ठीक है। सो चलिए वीडियो पॉज करते हैं, समझते हैं जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, इसको बार बार आप प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को।